आज आपके समक्ष 25 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत 15वें सप्ताह के 5वें दिन कक्षा 1 की हिंदी भाषा की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम बच्चों को मौखिक कहानी सुनाएंगे और उस पर सरल चर्चा करेंगे। विषय वस्तु हमारी मौखिक कहानी होगी। कोई भी हम बच्चों को कहानी लेंगे, स्थानीय भाषा में उनको सुनाएंगे। तो 7 से 10 मिनट हम कहानी को बच्चों को सुनाएंगे और फिर 7 से 10 मिनट हम कहानी पर समृद्ध चर्चा करेंगे। और जब हम बच्चों से चर्चा करेंगे कहानी पर, तो उस दौरान हम 5 से 7 खुले छोड़ के, यानी कि बच्चे अपनी कल्पना, अनुभव, अनुमान और तर्क के आधार पर उनके उत्तर दे सके। जैसे कि इस कहानी का आप क्या नाम दे सकते हो और क्यों, अगर इस कहानी में आप होते तो क्या होता। इस तरह से आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। बच्चों द्वारा फिर आपस में चर्चा करने के लिए आप 5 से 7 मिनट का समय देंगे। जैसे ही कहानी समाप्त होगी तो बच्चों को आप जोड़ियों में बांटकर पात्रों के बारे में चर्चा करने को कहें। जैसे अगर आपको कहानी का अंत बदलना हो तो क्या क्या होगा, है ना, आदि। इस तरह से बच्चों को आप अपने घर की भाषा में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद 7 से 10 मिनट हम लेखन कार्य करेंगे। आप बच्चों को कहानी के आधार पर चित्र बनाने और चित्र के नीचे अपना नाम लिखने और अपने साथी के साथ चित्र पर बातचीत करने के लिए कहें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने के लिए आप कहेंगे। दूसरे कालांश में हम आज कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे और इसमें हम जो भी हमारे सप्ताह में सिखाए गए वर्ण हैं उन पर कार्य करेंगे। तो इस सप्ताह हमने ई मात्रा के प्रतीक और च वर्ण का अभ्यास बच्चों को कराया था। तो हम इन दोनों का अभ्यास बच्चों को कराएंगे। गतिविधियों के चरणों का अभ्यास हम 3 से 5 मिनट कराएंगे। इसमें हम वाक्यांश पठन, इनसे बनने वाले हम वाक्यांश लेंगे और उन वाक्यांशों को बोर्ड पर लिखेंगे और पहले हम स्वयं पढ़ के बताएंगे बच्चों को और उसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे। जब हम गतिविधियों पर कार्य करेंगे तो गतिविधि 1 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। आप बोर्ड पर अब तक सिखाए गए वर्णों, अक्षरों जैसे चौक से ची, म, दा, री, सी, ब, ती, की, ल आदि को उच्चारित करते हुए लिखेंगे और फिर सभी बच्चों को उन वर्णों या अक्षरों को पढ़ते हुए नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे। गतिविधि 2 में हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। यहाँ आप बोर्ड पर कुछ शब्दों के वर्णों और अक्षरों को तोड़कर लिखें, जैसे कि न, दी, नदी, ची, ता, चीता, च, क, ला, चकला आदि। इस तरह से आप पहले अलग अलग और फिर एक साथ वर्णों को लिखेंगे और फिर आप जो भी आपने वर्ण या अक्षर लिखे हैं उन पर उंगली रखते हुए उन्हें मिलाकर एक शब्द के रूप में पढ़ते जाएं और फिर सभी बच्चों को इन्हें बोर्ड से अपनी नोटबुक में पढ़ते हुए लिखने को कहें। गतिविधि 3 में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। यहाँ आप कुछ शब्दों को बोर्ड पर लिखें, जैसे कि दीप, कील। यहाँ पर हम जो ई की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका आप जो उच्चारण करेंगे वह सही तरीके से करेंगे ताकि बच्चों को पहचान हो सके कि जो हमारी ई की मात्रा है उसको हम थोड़ा देर तक बोलते हैं। तो यहाँ पर रानी, पीला, चाची, लीची, चादर, बादल, मकान, कमरा आदि। इन शब्दों को आप बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उंगली रखकर एक एक शब्दों को पढ़ते जाएंगे। फिर बच्चों को इन्हें नोटबुक में लिखकर जोड़ियों में पढ़ने के लिए कहेंगे। गतिविधि 4 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। अब आप सब सिखाए गए कुछ वर्णों, अब तक जो भी हमने वर्ण या मात्रा बच्चों को सिखाई हैं उनसे बनने वाले कुछ शब्दों को बोलेंगे और बच्चों को उन्हें सुनकर लिखने को कहेंगे। यानी कि जिस तरह से हम इमला बोलते हैं उस तरह से हम अब तक सिखाए गए वर्णों से कुछ शब्द बनाकर बोलेंगे ताकि बच्चे सुनकर उन्हें अपनी कॉपी में लिख सकें। तो यहाँ पर हमारा कार्य पुस्तिका में जैसे कुछ ही सप्ताह के पूरे दिन के कार्यपत्रक नहीं दिए हुए हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें सिर्फ सप्ताह के चौथे दिन का या दूसरे दिन का ही कार्यपत्रक है। जिस दिन कार्यपत्रक नहीं है उस दिन बच्चों को हमें बोर्ड पर
कार्य देकर कॉपी में करवाना है। तो उसका यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है। तीसरे कालांश में हम स्वतंत्र पठन एवं रेमेडियल कार्य बच्चों को कराएंगे। तो आज हम अपने पुस्तकालय से कोई भी किताब बच्चों को चयन करने के लिए कहेंगे और वो स्वतंत्र पठन करेंगे, और उसके बाद हम अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों को रेमेडियल कार्य कराएंगे। तो इसमें हम स्वतंत्र पठन के लिए 10 से 15 मिनट का समय देंगे। बच्चे पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर से चित्र सहित छोटी कहानी वाली कोई भी किताब अपनी इच्छा अनुसार चुनेंगे। बच्चों को किताबों को उलटने, पलटने एवं पढ़ने के लिए आप पर्याप्त समय देंगे और आपस में बातचीत करने का अवसर देंगे। कुछ बच्चों को लगभग, यानी कि अगर आपकी कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं तो आप कोशिश करिए कि 50% बच्चे जो भी हमारी किताबें हैं उनको पढ़ें। और नहीं पढ़े तो सभी, लेकिन कोशिश करें कि हर सप्ताह नए बच्चों को अवसर मिले और बच्चों को उनकी किताब की कहानी पर अपनी बात रखने का अवसर दें। यानी कि सभी, मान लिया आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं तो शायद सभी को आप 20 मिनट के कालांश में उनको मौका नहीं दे सकते, तो उनमें आप 50% बच्चों को अवश्य मौका दें और जो 50% बच्चे हैं उनको अगली कक्षा में आप अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करेंगे। बच्चे जो भी कहानी सुनाएंगे उसको आप स्वीकार करेंगे। उसके बाद रेमेडियल कार्य हम 15 से 20 मिनट का कराएंगे। तो इसमें हमने अब तक जो भी पिछले 12 सप्ताहों के अवलोकन के आधार पर हम बच्चों को रेमेडियल कार्य कराएंगे। जिस भी वर्ण को या अक्षर को बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा जब आप करेंगे तो क्या सभी बच्चों ने चर्चा में प्रतिभाग किया और पुनरावृत्ति के कार्य को कर पाए? यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें और उनको हो रही कठिनाइयों के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 15वें सप्ताह के 5वें दिन की शिक्षण योजना पूर्ण होती है। धन्यवाद।